Hello everyone. So guys, this video is for the people who are starting their preparation for CET 27. This is the most ripe time. We also have a new batch starting. August is a very hot month to start your preparation because तुम्हारे पास अच्छे खासे मंथ्स रहते हैं पोर्शन खत्म करके बाद में मॉक्स में अपनी एकदम स्ट्रेंथ बनाने के लिए कि स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करना है. August is a great month to start. You should be planning to start at this point. सितंबर अक्टूबर थोड़ा रिलेटिवली कम लोग करते हैं, बाद में वो सीधा नवंबर दिसंबर जैन में भी बहुत लोग चालू करते हैं. बट माय सजेशन इज ऑगस्ट इज अ ग्रेट मंथ. प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस डोंट डिले इट एनीमोर इफ यू आर जेन्युइनली लुकिंग एट समथिंग इंटरेस्टिंग. नाउ इफ यू आर स्टार्टिंग ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो मुझे पता है विच आर द थिंग्स दैट ईट अप योर टाइम, बट दैट डज नॉट मीन तुम इनको स्किप कर दो. दिस सिंपली मीन्स दैट तुम्हें इनको सेकेंड प्रायोरिटी रखनी है एज कंपेयर टू दी अदर थिंग्स विच आर द फर्स्ट प्रायोरिटी. एंड वो फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स एंड सेकेंड प्रायोरिटी टॉपिक्स को हम देख लेते हैं. आई अगेन रिमाइंड यू, ये टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है, पर इन पे इतना ज्यादा फोकस नहीं देना है जितना हम पहले वाले टॉपिक्स पे देने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरऑल वीडियो वेयर आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे करना है. चल. So guys, which topics are wasting your time? That does not mean ये करने नहीं है. That means very simply that ये topics जितना टाइम लेते हैं उनको थोड़ा कम टाइम देके तुम दूसरी जगह पे एक्स्ट्रा टाइम लेके अच्छे मार्क्स लेके आओगे. इनको कम टाइम देना है, टाइम जीरो नहीं करना है. Now, first we understand the overall sectional weightage. Logical reasoning with the overall highest sectional weightage of 37.5%, rounded off to 38. QA and VRC with 25 and abstract with 12.5 make your overall split of the CET examination. Now in that अगर हम logical reasoning का देखने जाए, puzzles are basically all set based. Critical reasoning are all standalone. LR standalone, as the name suggests, are one question each. Input output कभी कभी set based आ जाता है. And then grouping, data sufficiency and four variable Venn diagrams which are again set, 1 and set based. ये इतना बड़ा पोर्शन है LR का. Similarly if we go to QA में इतना ज्यादा बड़ा पोर्शन है. And if you have realized in my last video I had also said that कौन से टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, पार्टनरशिप्स एंड मिक्सचर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, time and work, TSD, yes, and clocks and calendars. ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये टॉपिक्स हम एक तरीके से पढ़ेंगे. Then we go to the algebra वाला part, which will be your linear equations and also LCM HCF, sorry, comes under the first category. Yeah, algebra will cover your linear equations, your algebra. Obviously, algebra is the bigger head. बाद में problems on ages, surds and indices, quadratic equation and logarithm. ये सब तुम्हारा इसमें कवर हो जाता है algebra में. Then we come to the number system, which is a very annoying part of CET. Number system में number series, number system, डेटा सफिशिएंसी में नंबर सिस्टम में से काफी बार आ जाता है, तो हम इसको थोड़ा सब में थोड़ा थोड़ा लेंगे. इसको ग्रीन भी, रेड भी और ऑरेंज भी रखना चाहिए. प्रोबेबिलिटी and PNC obviously is also a part of the same. And geometry जो final part है, if we mark it with a purple, then geometry along with coordinate geometry and mensuration. अच्छा geometry and mensuration है, and trigonometry. These three topics are standalone topics. ये topics सबसे अलग है, थोड़ी बस इनकी मेथड सीख ली तो इनफ हो जाता है. इस हिसाब से हम पूरे पोर्शन को डिवाइड कर सकते हैं. क्वांट्स का बहुत बड़ा पोर्शन है, पर सब कुछ सेम इक्वल वेटेज नहीं होल्ड करता है. इफ यू गाइस वांट टू नो कौन सी चीज पे कितना ध्यान देना चाहिए, वी बाय द वे हैव मेड अ सिलेबस का पूरा ट्रैकर, एंड ये तुम्हारे लिए एक्चुअली इंटरैक्टिव ट्रैकर है. तुम्हें इसमें कौन से मंथ में किसकी कितनी प्रैक्टिस करनी है वो दिखा हुआ है. तुम्हें ऑन टॉप ऑफ दैट कितना तुम्हारा हुआ वो लिखो, एंड तुम्हें यहाँ पे प्रोग्रेस दिखाएगा एंड स्टेटस दिखाएगा. Use this tracker. This will literally cover your entire CET syllabus. Please make sure that you guys are using this. ये free है, you can just directly download it. Now we come to abstract, जिसमें all of these topics are covered only under 25 questions. 25 questions में बहुत सारे topics cover हो जाते हैं abstract में.
एंड सिमिलरली VA में 50 क्वेश्चंस विच मेजॉरिटी कम फ्रॉम योर ग्रामर, पैराजम्बल्स, vocab एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड सेंटेंस करेक्शन। ये अगर तुमने 5 चीजें कर दी तो तुम्हारा VA का एटलीस्ट 50 में से 40 क्वेश्चंस तो हो जाता है। So now what does that mean? Sentence completion, probable starters, summary, sentence connectors and fact inference judgment को छोड़ दे? छोड़ेंगे नहीं, सीखेंगे। बट सीखने के बाद उन पे कितना फोकस करेंगे वो जरूरी है। अगर मैं 10 दिन पढ़ाई कर रहा हूं इंग्लिश का, देन ये 5 को मिलके सिर्फ 2 डेज देने चाहिए एंड इन ये 5 को 8 डेज देने चाहिए। That is the kind of focus that you should have on the topics. That is why in this video I'm going to tell you कौन से सेक्शन में कौन से टॉपिक्स को ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। When it comes to logical reasoning, your critical reasoning का entire family, data sufficiency and 4 variable Venn diagrams, ये बहुत कम आ रहा है। एटलीस्ट इन द लास्ट फ्यू इयर्स बहुत ना के बराबर पूछा गया है। डेटा सफिशिएंसी एज वेल एज क्रिटिकल रीजनिंग एंड 4 वेरिएबल वेन डायग्राम तो जीरो ही है। तो इन पे सीईटी द न्यू पैटर्न दैट दे आर फॉलोइंग वो पूछ ही नहीं रहे। तो इन पे फोकस एंड अंडरस्टैंड दैट क्रिटिकल रीजनिंग एंड 4 वेरिएबल वेन डायग्राम, इनको सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। डेटा सफिशिएंसी ऑलरेडी टॉपिक सीख के उस पे एक और लेयर चढ़ जाता है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड विच आर द थिंग्स जिस पे ध्यान देने की जरूरत है और कौन सी चीजें छोड़ देने में ज्यादा फायदा है। यहाँ पे ये 3 टॉपिक सीख के, बेसिक सीख के छोड़ दो, इनके एडवांस करने मत जाना। सिमिलरली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लॉगरिथम्स, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सीईटी एग्जाम, एंड क्यूब कटिंग, सर्कुलर रेसेस एंड जीपीएचपी, इन पे फोकस बहुत ही कम होता है। यू नीड टू मेक श्योर दैट तुम इन पे ज्यादा फोकस नहीं करते हो। अगर इन पे फोकस किया तो बहुत टाइम चला जाएगा। जो टाइम तुम ये वर्थ इट वाले टॉपिक्स में एकदम एस करके आ सकते हो, वो टाइम तुम वेस्ट कर रहे हो। एंड वर्बल एबिलिटी में कोई भी वोकैबुलरी बिल्डिंग एक्टिविटी जो तुम कर रहे हो जो बहुत ऑब्स्क्योर है, अगर तुम उसमें एफर्ट कर रहे हो, प्रैक्टिस डाल रहे हो, इट इज रॉन्ग। लॉन्ग आरसी पैसेजेस मतलब 500 to 600 वर्ड्स वाले जो होते हैं वो नहीं करना चाहिए। इट इज नो यूज फॉर यू, वो तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हम एब्स्ट्रैक्ट में जाए, एब्स्ट्रैक्ट में पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, एम्बेडेड फिगर्स, मिरर एंड वाटर इमेजेस, ये टॉपिक्स में से बहुत कम आ रहे हैं। इनफैक्ट दिस टाइम इवन फिगर काउंटिंग आया था, बट ये 3 टॉपिक्स में से चीजें ऑलमोस्ट ना के बराबर आई थी। सो इफ यू अंडरस्टैंड दैट कौन सी चीज पढ़नी है या कौन सी चीज तुम्हारा टाइम वेस्ट करती है, यू विल रियलाइज कहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ध्यान दूं और कहाँ पे मैं छोड़ दूं तो ज्यादा फायदा है। नाउ हमारा नया बैच सीडी 27 का ऑलरेडी जस्ट चालू हो रहा है 3 अगस्त को। देयर आर एक्सट्रीमली लिमिटेड सीट्स। वी ऑलरेडी आर डन विद ऑलमोस्ट 50-60% बैच भर चुका है। लास्ट ईयर का हमारा रिजल्ट ऑलरेडी शोज दैट 72 स्टूडेंट्स एट जेबीएमएस इन सिमसरी एंड इस बार 34 स्टूडेंट्स एट जेबीएमएस इन सिमसरी इन ओनली द फर्स्ट कैप राउंड। सो दैट इज क्रेजी, जिसमें से 10 जेबी है एंड 24 सिमसरी है। ओके, एंड वी आर लिटरली श्योर दैट ये नंबर और बढ़ने वाला है विद सो मेनी पीपल गेटिंग एमएससी फाइनेंस एंड एमएचआरडी कॉल्स फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स बिकॉज दे हैड वेरी गुड परसेंटाइज। हम उनको उसके लिए भी ट्रेन कर रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर वी आर गोइंग टू इंक्रीज दिस नंबर वे बियॉन्ड 10. So and on top of that we are the only ones who give you a 97 percentile guarantee. If not, you get the entire fees refund. इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस किसी को भी नहीं है अपनी टीचिंग में जितना हमें है। ठीक है। So yeah, guys, we have showed it year on year that we are literally the best institute training for MBA CET examination. If you guys need anything, you guys can reach out to us and put it down in the comments अगर कोई question हो तो, and I'll try my best to help you out as much as I can. Bye everyone. I hope this video was helpful.